दोस्तों, आज हम इन ट्रैक्टर के विभिन्न पार्ट के बारे में आपसे बात करेंगे। तो पूरे ट्रैक्टर में कई प्रणालियाँ होती हैं। इन सभी कार्यों करने के लिए कई भाग होते हैं। एक जगह शक्ति उत्पन्न होती है और वो धीरे धीरे ट्रांसमिट होकर व्हील तक पहुंचती है। पहला पार्ट है इंजन। इंजन का कार्य ईंधन को उपयोग करके फ्यूल एनर्जी को यांत्रिक शक्ति में बदलना होता है। यह शक्ति की आवश्यकता के अनुसार बड़ा या छोटा हो सकता है। दूसरा है क्लच। क्लच का कार्य इंजन में उत्पन्न होने वाली यांत्रिक ऊर्जा को गियर बक्से तक पहुंचाने तथा रोकने के लिए किया जाता है। इसमें शक्ति को एक जगह से स्थापित करने के लिए फ्रिक्शन प्लेट का उपयोग किया करते हैं, जिसे क्लच प्लेट भी कहते हैं। इसमें शक्ति को स्थानांतरित करने के लिए फ्रिक्शन प्लेट का प्रयोग करते हैं और इसको कभी कभी क्लच प्लेट भी कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है गियर बॉक्स। ट्रैक्टर को विभिन्न गतियों पर चलाने के लिए आवश्यकता अनुसार बोझा उठाने तथा उचित शक्ति से चलाने के लिए गियर बॉक्स का उपयोग किया जाता है। अधिकतर ट्रैक्टर में 4 अगर व 1 रिवर्स गियर होता है। ट्रैक्टर की गति बढ़ाने के लिए गियर लगे होते हैं, जिन पर दांतों की संख्या भी अलग अलग होती है। नेक्स्ट पार्ट है डिफरेंशियल। ट्रैक्टर को मोड़ते समय अंदर वाले पहिए की अपेक्षा बाहरी पहिए को ज़्यादा चलना पड़ता है, क्योंकि पूरा ट्रैक्टर एक यूनिट होता है। इसलिए दोनों पहियों की गति में अंतर आ जाता है। बाहर वाले पहिए की गति अधिक होती है। यदि इसके स्थान पर ठोस धुरा लगाएं तो पिछले पहिए फिसलते रहेंगे और ट्रैक्टर के पहिए जल्दी घिसने के साथ साथ ट्रैक्टर पलट भी जाएगा। डिफरेंशियल के द्वारा दोनों पहिए अलग अलग से घूम जाते हैं या घूम सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है फाइनल ड्राइव। इसका कार्य स्पीड रिडक्शन करना तथा फाइनल ड्राइव को 90 डिग्री पर घुमा देना होता है, जिससे कर्षण शक्ति बढ़ जाती है। यह गति न्यून बड़ी पहियों में 10:1 तथा कारों में लगभग 4:1 होती है। 7:1 तक न्यून एक बार में तथा इससे अधिक 2 बार में किया जाता है, वरना गियरों का आकार बहुत बड़ा करना पड़ेगा। फाइनल ड्राइव में एक बीविल पिनियन तथा एक क्राउन पिनियन लगा होता है। क्राउन व्हील से ड्राइवर डिफरेंशियल को जाती है। अंतिम गियर रिडक्शन में शक्ति को पिछले पहियों व धुरे तक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है ब्रेक। यह क्रिया जो ट्रैक्टर या किसी वाहन की गति कम करने तथा अल्पतम संभव दूरी में रोकने के लिए प्रयोग की जाती है, ब्रेक कहलाती है। ब्रेक का संबंध एक शाफ्ट से होता है। शाफ्ट के ऊपर एक गोल पहिया या लचीली लाइनिंग लगी होती है। ब्रेक लगाने से लाइनिंग पर दबाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप शाफ्ट की गति धीमी होकर पहियों की गति धीमी हो जाती है। इसे पहियों की गतिज ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है। नेक्स्ट पार्ट है पावर आउटलेट। ट्रैक से विभिन्न कृषि कार्यों के लिए शक्ति बेल्ट, पुली, पिछले पहिए की पीटीओ शाफ्ट एवं हाइड्रोलिफ्ट द्वारा हम बाहर शक्ति को स्थानांतरित करते हैं। जो कार्य हमें करना होता है उसको करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हिचिच एंड ड्राइवर। ट्रैक्टर के पीछे की वो छड़ जिसकी सहायता से विभिन्न मशीनें तथा कृषि यंत्रों जैसे कल्टीवेटर, हैरो, ट्राली आदि को जोड़ा जाता है, ड्राइवर कहलाती है। आजकल सभी ट्रैक्टरों में त्रिबिंदु हिचिच होती है, जिसे कृषि यंत्र जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बेल्ट एंड पुली। स्थिर कार्यों को करने के लिए ट्रैक्टर के दाएं पिछले पहिए के आगे पुली लगी होती है। कुछ ट्रैक्टर में यह बिल्कुल आगे की ओर तथा कुछ ट्रैक्टर में पीछे ड्राबार के ऊपर लगी होती है।
पुली को सीधे क्रैंकशाफ्ट या विशेष गियर द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट पार्ट है स्टीयरिंग। वो क्रिया जो ट्रैक्टर को मोड़ने में प्रयोग होती है स्टीयरिंग कहलाती है। स्टीयरिंग प्रणाली में कई पार्ट होते हैं जिनको मिल के स्टीयरिंग बनती है। पहला है स्टीयरिंग व्हील, दूसरा स्टीयरिंग कॉलम, तीसरा है रिडक्शन बॉक्स। छड़ें तथा विभिन्न जोड़ लगे होते हैं। इस प्रणाली को अगले पहिए मोड़ने के लिए प्रयोग में किया जाता है। स्टीयरिंग के थ्रू हम ट्रैक्टर को जहाँ चाहे वहाँ मोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पावर टेक ऑफ शाफ्ट। पीटीओ शाफ्ट को चलाने हेतु एक लीवर लगा होता है जिसकी सहायता से ड्राइवर पीटीओ शाफ्ट में जाने वाली शक्ति को काट या जोड़ सकता है, और लीवर की वजह से ये ड्राइवर ही सारे काम वहाँ पे बैठ के ही कर लेता है। पीटीओ शाफ्ट का प्रयोग कुट्टी की मशीन, सेंट्रीफ्यूगल पंप एवं थ्रेशिंग मशीन आदि को चलाने में किया जाता है। इससे ट्रैक्टर से जो भी बाहरी मशीन्स, एग्रीकल्चर मशीन्स हैं, वो उनको जोड़ के पावर ट्रैक्टर से प्रदान कर देते हैं, जिससे वो मशीन अपना कार्य करने लगती है। इसकी सहायता से ट्रैक्टर के पीछे बड़ी बड़ी मशीनें जैसे कंबाइन, पोटैटो डिगर, पोस्ट होल डिगर इत्यादि चलाई जाती हैं। पीटीओ के ना होने पर इन मशीनों को चलाने के लिए अलग से इंजन की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा तथा और भी काम करने पड़ेंगे, पैसा भी लगाना पड़ेगा। और अगर आपके पास पीटीओ है तो आप मशीन को लेकर सीधे पावर दे सकते हैं। पीटीओ से युक्त ट्रैक्टर सख्त से दो कार्य किए जा सकते हैं। एक तो ट्रैक्टर का काम है प्लाविंग और हैरोइंग, कल्टीवेटर चलाना, ये सब आप चला सकते हैं। तथा स्टेशनरी पार्ट है, पंप है कि जहाँ पे आपको सिंचाई करना है तो वो भी आप ऐसे कर सकते हैं। सिंचाई करने के काम भी इसका प्रयोग करते हैं। तथा कहीं पे चारा काटना है तो उसको भी पीटीओ के थ्रू हम कुट्टी मशीन को जोड़ देते हैं, ता वो अपना कार्य करने लगती है। इससे जो है हमारा मशीन चल जाती है, और जानवरों को जो डेयरी फार्म है उसके लिए भी हमें कुट्टी मिल जाती है, और इससे फार्मर्स को अतिरिक्त आय हो जाती है। ट्रैक्टर को विभिन्न पार्ट के बारे में आपको बताया। इसके अलावा इसकी देख रेख भी अति आवश्यक होती है, क्योंकि अगर आप किसी मशीन का सही समय पे उसका मेंटेनेंस ना किया जाए तो धीरे धीरे वो चीज़ खराब हो जाती है। तो हमें उसका मेंटेनेंस भी करना चाहिए, जिससे एग्रीकल्चर ऑपरेशन सही समय पर हो सके। अगर कोई भी ऑपरेशन एग्रीकल्चर का सही समय पर नहीं होता तो अपना आप कितनी भी मेहनत करें, आपका पैसा लगेगा, लेकिन जो फाइनल प्रोड्यूस है वो उसकी उपज कम हो जाती है। तो आपको उपज को बढ़ाने के लिए या अच्छा पैदावार करने के लिए सभी प्रोड्यूस, सही फसलों को सही समय पे सारे ऑपरेशन करते रहना चाहिए, तो तभी आपकी खेती लाभदायक होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मशीन भी आपकी सही रहे, तो इसकी देखभाल भी करते रहना चाहिए। सही देखभाल करने के लिए हम कितने घंटे में क्या क्या करेंगे, इसके क्या क्या देख रेख करेंगे, क्या क्या चीज़ 24 घंटे में करें या 36 घंटे करें या 10 दिन बाद करें, तो उसका एक शेड्यूल है जो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे।
तो जिससे सही मेंटेनेंस आपकी मशीन का बना रहे।